कमेंट्रीज ऑन लिविंग, कृष्णमूर्ति। छात्र, प्रेम क्या है, अकेलापन क्या है? कृष्णमूर्ति, उस महिला के बेटे का हाल ही में देहांत हो गया था और अब उसे सूझ नहीं रहा था कि अब वह क्या करे। अब उसको अपना सारा समय खाली खाली लगता था, जिससे वह इतनी ऊब गई थी, विरक्ति और दुख से इतनी भरी कि वह मर जाना चाहती थी। उसने अपने बेटे को बड़ी वात्सल्य पूर्वक देखभाल और समझ बूझ के साथ पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजा था। आवश्यकता की सारी चीजें उसे मुहैया कराते हुए भी कभी उसे बिगड़ैल नहीं बनने दिया था। उस महिला की सारी आशाएं और आकांक्षाएं उसी बेटे पर टिकी हुई थी। उस पर उसने सारा प्रेम न्यौछावर कर दिया था, क्योंकि पति से अलग हो जाने के बाद ऐसा कोई और था ही नहीं जिस पर वह अपना प्रेम उड़ेलती। उस बेटे की मृत्यु गलत रोग निदान तथा ऑपरेशन के कारण हुई थी। हालांकि चिकित्सकों ने ऑपरेशन को सफल बताया था। अब वह अकेली रह गई थी और अपना जीवन उसे निरर्थक और निरुद्देश्य लग रहा था। बेटे के मरने पर वो बहुत रोई थी और तब तक रोती रही थी जब तक कि उसकी आंखों के आंसू ही खत्म नहीं हो गए और फिर उन आंसुओं की जगह उदासी और नीरस खालीपन ने ले ली थी। उसने दोनों के लिए बहुत सारे सपने संजोए थे, किंतु अब वह पूरी तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में थी। समुद्र की ओर से आ रही बयार में ठंडक और ताजगी थी और उस पेड़ के नीचे एकदम शांति थी। पर्वतों पर बिखरी रंगों की छटा सजीव लग रही थी और नीलकंठ निरंतर बतिया रहे थे। कुछ दूरी पर ही एक गाय जा रही थी और उसका बछड़ा उसके पीछे पीछे चल रहा था। एक गिलहरी जोर जोर से टिट टिट करती हुई तेजी से पेड़ पर चलती गई थी। वह ऊपर जाकर एक टहनी पर बैठ गई और बहुत देर तक अपनी ही बोली में ऐसे बोलती रही जैसे धमका रही हो। बोलते समय उसकी दुम में एक झटकेदार लहर आती थी। उसकी सारी आंखें बहुत चमकदार थी और पंजे बहुत नुकीले थे। एक गिरगिट खुद को गर्माहट देने के लिए बाहर निकल आया था और उसने एक मक्खी को हड़प भी लिया था। पेड़ों के ऊपर छोर हौले हौले हिल रहे थे और एक सूखा पेड़ आकाश की पृष्ठभूमि में सीधा और शान से खड़ा हुआ था। धूप ने उस पेड़ की रंगत बदल डाली थी। उसके बराबर में एक और सूखा पेड़ था। अपने गहरे और घुमावदार टहनियों वाला वह हाल ही में सूख गया था। दूर पहाड़ों पर कुछ बादल लेटे हुए आराम फरमा रहे थे। यह अकेलापन भी कितनी विचित्र चीज है, लेकिन कितनी डरावनी भी। हम कभी इसके निकट जाना नहीं चाहते और इत्तेफाक से कभी इसके निकट चले भी जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके इससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। हम अकेलेपन से दूर जाने के लिए, इसे दबाने ढांपने के लिए जो भी कर सकते हैं वह करते हैं। लगता है कि इससे बचने या इसे पछाड़ने को लेकर हमारे सचेतन व अवचेतन मन का एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बना रहता है। अकेलेपन से बचने का या फिर इसे जीतने का प्रयास करना दोनों ही निरर्थक रहते हैं, क्योंकि पीड़ा और समस्या तब भी बनी ही रहती है, भले ही वह दमित या उपेक्षित रूप में रही हो। आप चाहे खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बना ले, लेकिन फिर भी भरी भीड़ में भी आप निपट अकेले हो सकते हैं। आप खुद को चाहे कितना भी व्यस्त कर लें, लेकिन अकेलापन उसमें भी चुपके से चला आएगा और अकेलेपन को दूर करने के लिए उठा ली गई किताब को जो ही आप बंद करेंगे तो ही अकेलेपन को अपने सामने खड़ा पाएंगे। भले ही आप एक महत्वाकांक्षी और सफल व्यक्ति बन जाएं, भले ही आप बहुत सारे लोगों के ऊपर सत्ताहीन हो जाएं, भले ही आप बहुत ज्ञानवान हो जाएं, भले ही आप पूजा पाठ में रम जाएं और कर्मकांड की निरर्थकता में खुद को भुला दें, आप कुछ भी कर लें, किंतु अकेलेपन की पीड़ा आपको हमेशा सालती ही रहेगी। आप भले ही अपना जीवन अपने पुत्र के प्रति, अपने गुरु के प्रति या अपनी कला अभिव्यक्ति के प्रति समर्पित कर दें, लेकिन अंधेरे की तरह ये अकेलापन आपको कहीं न कहीं से आकर छू ही जाएगा। अकेलेपन से आप चाहे प्रेम करें
या घृणा करे या अपने मिजाज के मुताबिक तथा मानसिक मांगों के अनुसार इससे पलायन करे, किंतु अकेलापन तो रहेगा ही। जा जाकर वापस आने के लिए प्रतीक्षा करता हुआ, आप पर नजर रखता हुआ आपका अकेलापन। अकेलापन होता है पूरी तरह दूसरों से अलग होने का भान, किंतु क्या हमारी हर गतिविधि अपने आप को दूसरों से अलग कर लेने वाली नहीं है? क्या हमारे विचार और हमारी भावनाएं भले ही विस्तारशील प्रतीत होती हैं, किंतु क्या वे संकीर्ण और विभाजनकारी नहीं है? क्या अपने संबंधों में, अपने अधिकारों में और अन्य मामलों में हम अपनी ही प्रमुखता, अपना ही प्रभुत्व रखना नहीं चाहते हैं और इस तरह प्रतिरोध में नहीं खड़े रहते हैं? क्या काम को हम तेरा और मेरा नहीं मानते हैं? क्या किसी बड़े समूह, देश या फिर किसी छोटे समूह के साथ हम स्वयं का तादात्म्य नहीं कर देते हैं? क्या हमारी सारी फितरत अपने को कुछ अलग समझने और अलग कर लेने की नहीं है? हर स्तर पर अपने को अलग कर लेने वाला कोई न कोई गतिविधि करते रहना ही अहंग का मूल व्यापार रहता है, और अकेलापन होता है उसी अहंग को अपने निठल्लेपन का भान होना। कोई भी गतिविधि, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, अहंग के विस्तार का ही एक साधन होती है, किंतु जब किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं रहती, तब अहंग को अपने खालीपन का आभास होने लगता है। यही वह खालीपन है जिसे हम भरने में हमेशा लगे रहते हैं, और इसे ही भरते भरते अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। वह जीवन चाहे उन्नत व श्रेष्ठ स्तर का रहा हो, क्षुद्र व तुच्छ स्तर का, सामाजिक रूप से उन्नत व श्रेष्ठ जीवन के इस स्तर पर इस अकेलेपन को भरने में भले ही कोई बुराई न प्रतीत होती हो, किंतु भ्रम और भ्रांति कुछ ऐसे अनकहे दुख और विनाश पैदा कर देते हैं जो तत्काल नजर नहीं आते। इस खालीपन को भरने की ललक हो या इससे पलायन करने की ललक, दोनों बातें एक ही हैं, और उस ललक को बढ़ाया या दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह कौन है जो इसे बढ़ाने वाला या दबाने वाला है? क्या वह ललक व लालसा का ही दूसरा रूप नहीं है? लालसा की चीजें भिन्न भिन्न हो सकती हैं, किंतु क्या सारी लालसाएं एक जैसी नहीं होती? आप अपनी ललक को मदिरा के बजाय ख्याली पुलाव से जोड़ सकते हैं, किंतु इस ललक के पूरे प्रपंच को समझे बिना भ्रम व भ्रांति का बना रहना निश्चित समझिए। ललक से अलग कोई हस्ती नहीं होती, केवल ललक होती है, ललक करने वाला कोई नहीं होता। ललक अपनी रुचि के अनुसार समय समय पर अलग अलग तरह के मुखौटे लगा लेती है। इन बदलती रुचियों की स्मृति की मुलाकात जब किसी नई रुचि से हो जाती है, तब दुविधा खड़ी होती है, और इस प्रकार चयन करने वाला यानी पसंद नापसंद करने वाला अस्तित्व में आ जाता है, जो कि अपने अस्तित्व को ललक करने वाले से अलग एक भिन्न हस्ती के रूप में स्थापित कर लेता है। किंतु हस्ती अपने गुणों से भिन्न कुछ नहीं हुआ करती। जो हस्ती खालीपन को, अधूरे को, अकेलेपन को भरने या उससे भागने का प्रयास कर रही होती है, वह उससे भिन्न नहीं होती। जो कि इन सब से बचना चाह रही होती, वह वही होती है। वह अपने आप से कैसे भाग सकती है? वह बस इतना कर सकती है कि स्वयं को समझे। वही खुद ही अकेलापन है, अपना खालीपन है। किंतु जब तक वह इन्हें स्वयं से भिन्न कोई चीज मानती रहेगी, वह भ्रम और भ्रांति की अवस्था में रहेगी, अनंत दुविधा में रहेगी। जब वह सीधे सीधे यह अनुभूत कर लेती है कि वह स्वयं ही अकेलापन है, तो केवल तभी उसे भय से मुक्ति मिल सकती है। भय केवल किसी विचार धारणा से जुड़कर ही आता है, और धारणा पैदा होती है स्मृति से, यानी विचार से। विचार अनुभव का परिणाम होता है, और हालांकि यह खालीपन के बारे में सोच सकता है, इसके प्रति संवेदनशीलता रखता है, किंतु यह अकेलेपन को सीधे सीधे जान नहीं सकता है। अपने दर्द और भय से भरी स्मृतियों वाला यह अकेलापन शब्द स्वयं को ताजा तरीन देखने से, अर्थात ठीक वैसा देखने से वंचित रखता है जैसा कि वह है।
शब्द तो स्मृति होता है, किंतु जब शब्द का महत्व नहीं रह जाता तब अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच का संबंध बिल्कुल बदल जाता है। तब संबंध सीधे सीधे हो जाता है, न कि शब्द या स्मृति के माध्यम से। तब अनुभवकर्ता ही अनुभव बन जाता है और यही अवस्था भय से मुक्त कर देने वाली होती है। प्रेम और अकेलापन साथ साथ नहीं रह सकते। यदि आपको अकेलेपन का एहसास हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप में प्रेम नहीं है। आप खालीपन को प्रेम शब्द से ढांप सकते हैं, किंतु जब आपका प्रेम पात्र व्यक्ति या कुछ और आपके पास नहीं रहता या बदले में प्रेम नहीं करता, तब आप पुनः अकेलापन महसूस करने लगते हैं, खिन्न हो उठते हैं। प्रेम शब्द को हम अपने आप से, अपने आधे अधूरेपन से पलायन करने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम चिपके रहते हैं, हम ईर्ष्यालु रहते हैं। जब वह हमारे पास नहीं रहता तब उसका न होना हमें खलता है, अखरता है, और यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर तो हम पागल ही हो जाते हैं और फिर हम किसी अन्य स्वरूप में, किसी विश्वास में, किसी अन्य विकल्प में वैसी ही राहत पाने की तलाश करने में लग जाते हैं। क्या यही होता है प्रेम? प्रेम कोई अवधारणा नहीं होता, किसी से जुड़ाव होने से यह नहीं उपजता। प्रेम कोई ऐसी चीज भी नहीं होता जिसे अपने वीराने से बचकर भागने के लिए हम एक साधन की तरह इस्तेमाल कर लें। किंतु जब हम इसका इस तरह इस्तेमाल करते हैं तब ऐसी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं जिसका कोई समाधान भी नजर नहीं आता। प्रेम कोई कपोल कल्पित चीज नहीं है, किंतु यह वास्तविकता का भान तभी हो सकता है जब विचार, अवधारणा, मन ये प्रमुख और परम कारक नहीं रह जाते। कमेंट्रीज ऑन लिविंग के प्रथम भाग से कृष्णमूर्ति।